Good morning, everyone. Class 7th, subject Social Studies, History, chapter number 4th, the Delhi Sultanate. So, we have started the topic that was the invasions of Amir Timur. अमीर तैमूर हमने कर लिया था। अमीर तैमूर जो था वो फर्स्ट एंड लास्ट किंग था। उसने क्या किया था, अपना जो एक रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किया था, ठीक है, डेप्यूटी जिसको बोल सकते हैं हम, उस डेप्यूटी ने क्या किया, उस डेप्यूटी किंग ने थ्रोन कर लिया था, कैप्चर कर लिया था, किस पे कर लिया था, दिल्ली पे, और उसने अपनी डायनेस्टी जो थी उसको एस्टेब्लिश किया था, एंड दैट वाज द सैयद डायनेस्टी. दैट टाइम पीरियड वाज दैट 1414 एनाडोनमी टू 1451. तो इतने टाइम तक जो इसने राज किया था हम उसके बारे में देखेंगे. सबसे पहले था खिज़्र खां. खिज़्र खां वही पर्सन है जिसको डेप्यूटी किंग बनाकर या अपना रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करके जो अमीर तैमूर था वो वापस अफ़गानिस्तान जो था वो चला गया था. अब खिज़्र खान ने क्या किया था, ज़बरदस्ती कैप्चर कर लिया था दिल्ली पे. वही सिचुएशंस हमें जो है वो देखनी है. सो नाउ आफ्टर एस्टेब्लिशिंग हीज़ कंट्रोल ओवर दिल्ली, खिज़्र खान tried to extend his control over more territories but met with little success. अब देखो खिज़्र खान को पता था दिल्ली, देखो ऐसा तो है नहीं कि दैट वाज राइट थिंग कि एक बिल्ली के सामने या अगर कहीं पे मलाई का कटोरा पड़ा हो, ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि उस पर कोई भी बिल्ली झपटा ना मारे या कोई जानवर उस पर झपटा नहीं मारे या उसके लिए नहीं लड़े. वही सिचुएशन जो थी वो दिल्ली की थी उस टाइम में और इंडिया की थी. तो देखो दिल्ली में भी यही कंडीशन चल रही थी. तो हर कोई चाहता था कि दिल्ली को अपने कैप्चर कर ले, अपने अंडर में ले आए, कंट्रोल में ले आए. लेकिन ऐसे सिचुएशन को देखते हुए अगर हम बात करें तो वहाँ पे खिज़्र खां के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, और वो चैलेंज ये था कि किस तरह से वो सब अपनी जो एक एस्टेब्लिशमेंट चाहता है, अपनी जो एक पकड़ चाहता है, उसको कैसे वहाँ पे काबू करे. सो आफ्टर एस्टेब्लिशिंग हिज कंट्रोल ओवर, उसने क्या किया, छोटे छोटे से कंट्रोल करने शुरू कर दिए थे. टेरिटरीज जो थी ना उनको धीरे धीरे कंट्रोल किया था, छोटे छोटे एरियाज़ को, ताकि वो दिल्ली को कंट्रोल में ला सके और उस पर जो अपना कंट्रोल उसने किया है उसको मेंटेन कर सके, कंटिन्यू कर सके. नाउ ही एंड हीज टेरिटरीज बट मैट विथ लिटिल सक्सेस, और बहुत छोटी छोटी जो सक्सेस उसे मिल रही थी. He and his successors Mubarak Shah Sayyid, Muhammad Shah Sayyid and Alauddin Alam Shah Sayyid were involved in a constant struggle to keep their control over their kingdom. It was during Alauddin Alam Shah's rule that बहलुल लोदी, अब देखो बहलुल लोदी जो है वो क्या करेगा, इस अलाउद्दीन यानी कि आलम शाह का जो रूल है इसके रूल को ख़त्म करने का काम आगे चल के करने वाला है. The Afghan governor of Sirhind managed to carve out a large kingdom in Punjab and set his sights on Delhi. देखो अब यहाँ पे बात हो रही है कि बहलुल लोदी जो था, जहाँ पर खिज़्र खां, ठीक है, खिज़्र खां क्या कर रहा था, जो दिल्ली सल्तनत थी उस सल्तनत पे धीरे धीरे पास पास की छोटी छोटी टेरिटरीज़ को कंट्रोल करने का काम कर रहा था. वहीं पे एक दूसरा किंग जो है बहलुल लोदी वो आ रहा है, और वो क्या करेगा, इस बहलुल लोदी का हम ये समझ सकते हैं ये क्या करेगा, यहाँ पे आके पंजाब का एरिया ले लेगा, यानी कि दिल्ली के बहुत पास आने वाला है वो बहुत जल्दी. अब यहाँ पे ये छोटी छोटी यूनियन टेरिटरीज़ जो टेरिटरीज़ हैं उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है खिज़्र खां, लेकिन बहलुल लोदी आ रहा है और वो यहाँ से एंट्री करते हुए इन सबको धीरे धीरे जीत लेगा. तो दिल्ली के कंपैरिजन में देखो अपना जो किंगडम ये एस्टेब्लिश कर लेगा आगे चल के, तो लोधी डायनेस्टी जो है वो एस्टेब्लिश हो जाएगी और सैयद डायनेस्टी जो है वो फिनिश हो जाएगी. नाउ
He and his successors मुबारक शाह सैयद, मोहम्मद शाह सैयद एंड अलाउद्दीन आलम शाह सैयद, ये सब देखो वो नाम हैं उन लोगों के जो सैयद डायनेस्टी के सक्सेसर्स हुए हैं या किंग्स हुए हैं। इनको आपको सिर्फ नेम ध्यान रखना है क्योंकि इनका इतना ज़्यादा इन्वॉल्वेंस नहीं है हिस्ट्री में और अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस ऑल्सो। सो सर हिंद जो था वो कंट्रोल कर लेता है। हम पंजाब की साइड की बात कर रहे हैं। बहलूल लोदी कौन होता है? अफ़गान का गवर्नर होता है। देखो एक किंग अगर कहीं आ जाता है, ठीक है, लाइक मान लीजिए कहीं पे एक जंगल में अगर कहीं कोई बड़ा जानवर अपना एम्पायर लगा भी लेता है, एस्टेब्लिश कर भी लेता है, लेकिन अगर किंग आ जाए जेल जंगल का, कौन है वो? शेर। अगर शेर आ जाता है या यूँ समझो टाइगर आ जाता है, टाइगर अगर उसको हैंडल करने की कोशिश करता है तो ऑब्वियसली उस जानवर को वहाँ से भागना ही पड़ेगा। और अब अगर टाइगर के ऊपर शेर आ जाता है, ठीक है, अगर टाइगर की जगह को रिप्लेस करने के लिए शेर आ जाता है तो टाइगर को भी भागना पड़ेगा। रीज़न क्या है इसके पीछे? क्योंकि वो हर एक उससे ज़्यादा ताकतवर है। तो यही कंडीशन है यहाँ पे। मैंने जो शेर वाली बात कही है वो मैं कह रही हूँ मुग़ल के लिए, और जो टाइगर वाली बात कही है वो है लोदी डायनेस्टी के लिए, बहलूल लोदी के लिए। और जो छोटे दूसरे जानवर थे वो मैं आपको बता रही हूँ सैयद डायनेस्टी के लिए। तो कुछ ऐसा ही एटमॉस्फेयर जो था वो वहाँ दिल्ली में बन रहा था। नाउ अब वो पंजाब को अपने अंडर में ले रहा है और अपना किंगडम धीरे धीरे दिल्ली की तरफ क्या कर रहा है? फॉरवर्ड कर रहा है। नाउ इन 1451 AD, बहलूल लोदी took over the throne of Delhi and founded the Lodi dynasty. अब उसने लोदी डायनेस्टी जो है उसको एस्टेब्लिश कर लिया है कम्प्लीटली, और अब अपना जो रूल है वहाँ पे किसका हो गया है? अफ़गान्स का रूल हो गया है, अफ़गानियों का रूल हो गया है। ध्यान रखना अभी तक सिर्फ अफ़गान चल रहे हैं, इसके बाद मुग़ल आएंगे, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। मुग़ल और अफ़गानियों में फ़र्क है। मुग़ल मंगोल से निकले हुए हैं, मंगोल और टर्किश लोगों से, और अफ़गानी जो थे वो अफ़गानिस्तान से आए हुए थे, इसलिए इनको अफ़गान्स कहा जाता है, अफ़गानीज़ कहा जाता है। दी अर्लियर सुल्तान वर तुर्क्स, और इनसे पहले जो थे ये क्या थे? तुर्क्स से आगे चल के टर्किश जो कहते हैं ना हम, वो वहाँ से बिलोंग करते थे। सो ना लोदी डायनेस्टी जो है उसका एस्टेब्लिशमेंट होना शुरू हो जाता है। हम देख लेते हैं थोड़ा सा इसका भी। बहलूल लोदी जो है हमने अभी देखा ही था, उसको कंटिन्यू कर लेते हैं। वो दिल्ली पे आ जाता है और अपना कंट्रोल कर लेता है, और अपनी पोजीशन जो है वो बहुत मुश्किल से अपनी पोजीशन जो है वो बना पाता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे रिबेलियंस रहते हैं। मतलब देखो, खुद वहाँ के किंग भी रहेंगे फर्स्ट, सेकंड आउटर अटैकर्स भी बहुत सारे बैठे हैं, रेडी हैं, जो दिल्ली को कैप्चर करना चाहते हैं, और भी बहुत सारे लोग थे, ठीक है, बहुत सारी डायनेस्टीज़ थी। तो इसलिए बहुत मुश्किल था वहाँ पे अपना किंगडम एस्टेब्लिश करना उन लोगों के लिए। नाउ उसने अपनी जो था वो नई टेरिटरीज बना ली थी। He managed to extend his control over the Ganga Yamuna Valley. He was succeeded by his son सिकंदर लोदी। बड़ी अजीब सी बात है, वैसे हिस्ट्री में यही हुआ है। कहा जाता है कि किंगशिप के लिए या क्राउन के लिए या गद्दी के लिए, सिंहासन के लिए, सीट के लिए एक बच्चे ने यानी कि एक बेटे ने भी अपने फ़ादर तक का लिहाज नहीं किया, फ़ादर तक को मार दिया या हरा दिया। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हमें हिस्ट्री में देखने को मिलते हैं। लाइक औरंगजेब भी ऐसा ही था, अभी हम देख रहे हैं सिकंदर लोदी, वो भी ऐसा ही था, उसने भी अपने फ़ादर को जो था हरा दिया था। और कुछ हिस्टोरियंस ये भी बोलते हैं कि सिकंदर लोदी जो था उसका आना ज़रूरी भी था, क्योंकि बहलूल लोदी जो था उसके लिए बहुत मुश्किल था रिबेलियंस को क्रश करना। नाउ Sikandar Lodi managed to further extend the control of the dynasty of Gwalior and Bihar. He even managed to sign a treaty with the rule of Bengal.
with the rule of Bengal. He founded the city of Agra, which served as his capital. He managed to establish an efficient system of administration and he tried to ensure all essential commodities were reasonably priced and even took measures to promote agriculture. He also encouraged trade in his territories. So that was Sikandar Lodi, and I will explain that in the next video. So till then, take care of yourself. Thank you for the watching. I have to leave now. Take care of yourself. We will continue this chapter with a new topic also, that is Ibrahim Lodi.